तो वो विकराल रूप धारण करने वाले के नाम के ऊपर ज्ञान यज्ञ का नाम रखा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये रौद्र रूप कौन धारण करता है? 3 मूर्तियों में। ब्रह्मा तो धारण नहीं करता, वो तो प्यार ही प्यार बरसाता है। विष्णु भी नहीं, कहते भी हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं कहते, विष्णु को महादेव नहीं कहते, शंकर को कहते हैं महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। और सब हैं 33 करोड़ देव, और वो है महादेव। तो भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि जो बड़ा बच्चा है उसको बाप का वर्षा मिलता है। और बाप का वर्षा क्या है? वो शिव है, ज्ञान का अखूट भंडार। क्योंकि ज्ञान भी निराकार और आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकार के पास निराकार ही वर्षा होगा, साकार के पास साकारी वर्षा होगा। तो वो निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस साकार में प्रवेश करता है उसका नाम रखता है काम के आधार पर। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। तो नाम पड़ा रुद्र। ये किसका नाम पड़ा? देव तो बाद में बनेगा, पहले क्या है? जो आदि में है सो अंत में भी है। तो जिसका नाम पड़ा रुद्र और उसके द्वारा ज्ञान का भी नामकरण हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो सवाल है कैसा ज्ञान? अविनाशी भी है और रौद्र रूप भी धारण करने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति होनी है। सारी दुनिया मानी जो भी इस दुनिया के पुराने धर्म हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने राज्य हैं, जो कुछ भी तामसीपन है वो सारा स्वाहा हो जाना है। क्या बचेगा? है? अरे कुछ बचेगा कि सब लोप हो जाएगा? है? सत्य बचेगा। बाकी सब लोप हो जाएगा।
किसी गीता में कहा है ना सके विद्यते भावो। सत्य का कभी अभाव होता नहीं इस सृष्टि पर। सत्य सदैव कायम रहता है। जैसे सत्य सनातन धर्म इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है और धर्म लोप हो जाते हैं और धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं। न आदि में थे और न अंत में रहेंगे। तो एक रहेगा। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? अंग्रेजी लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। अनेकों बातें सत्य नहीं हो सकती, एक बात ही सत्य होगी। तो जो सदा सत्य है इस सृष्टि पर कोई है या नहीं है? कौन है? शिव बाबा। मन क्या कहना चाहते हैं? शिव बाप नहीं, शिव बाप सदा सत्य नहीं। अरे हाँ, साकार सृष्टि में सदा सत्य नहीं, निराकार दुनिया में सदा सत्य। इस साकार दुनिया में भी आता है तो भी निराकारी स्टेज को त्यागता नहीं है। कभी त्यागता है? नहीं। वो सदैव कहाँ का रहने वाला है? निराकारी दुनिया का रहने वाला है। साकारी दुनिया में उसकी बुद्धि का लगाव एक सेकंड भी लगता नहीं। तो दुनिया के हिसाब से पक्का सन्यासी कहें या गृहस्थी कहें? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। सन्यासी माने संपूर्ण त्यागी। क्या संपूर्ण त्यागी है? संपूर्ण किस बात का त्यागी है? देह का त्यागी, देह के संबंधों का त्यागी, देह के पदार्थों का त्यागी। अच्छा, अगर त्यागी है देह का तो जब इस सृष्टि पर आता है तो देह लेता है या नहीं? है? माने दिल हो जाती है कभी। दुनिया में जो हद के भी सन्यासी होते हैं ना, तो कोई सन्यासी ऐसा हुआ जो उसे दुनिया में हो लेकिन सदा काल का सन्यासी हो? है? लेकिन शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी हो गए। तो 8 वर्ष से पहले तो माता पिता के गृहस्थ में थे ना। तो संपूर्ण त्यागी इस दुनिया साकार में सदा काल का जैसे कोई नहीं हो सकता, वैसे परम धाम में भी, शांति धाम में भी, सोल वर्ल्ड में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा सन्यासी हो, सिवाय एक
शिव बाप जे माना